सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो बच्चों, तो हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन आंसर इसका बहुत आसान है। अगर आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखे होंगे तो सारा क्वेश्चन कर लें, कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज द ब्रिटिश। तो देख रहे हैं भैया, ब्रिटिशर से बहुत चालाक थे। ब्रिटिशर क्या कहें, तो जानते थे कि भैया जितना ज़्यादा हम लोग क्या करें, हड़प लें और जितना ज़्यादा इंडिया पर काबू कर लें। तो इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, देखिए हमारे पास इसमें उत्तराधिकारी नहीं है और जो हमारा उत्तराधिकारी अभी 18 साल का हुआ नहीं है। तो ब्रिटिशर इनसे कहें, तो रानी लक्ष्मीबाई को कहे, देखिए उस समय तक हम अपना अपना राज्य चलाएंगे। लेकिन ब्रिटिशर कहे, नहीं देखिए आप लोग नहीं चला सकते, हमारे रूल के खिलाफ है। इसलिए क्या रानी लक्ष्मीबाई की बात माने नहीं ब्रिटिशर। यही बात किसने रिफ्यूज़ की, यही बात ब्रिटिशर ने रिफ्यूज़ की। समझ में आया, बहुत आसानी। यानी कुल मिलाकर ब्रिटिशर चाहते थे भैया हम इनका ज़मीनें हड़प लें, यानी इनके किंगडम को ही अपने काबू में ले लें। ठीक है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू द ब्रिटिशर डू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। तो देखिए ब्रिटिशर बहुत चालाक थे। ये लोग सोचते थे अगर देखिए इंडिया को अगर हमें पूरी तरीके से काबू करना है तो हमें अपना कल्चर लाना होगा। अगर एक बार हम इनको अपना कल्चर सिखा देंगे तो ये लोग भी हमारे तरह हो जाएंगे, और जब हमारी तरह होंगे तो हमसे गद्दारी नहीं करेंगे। इसलिए ब्रिटिशर कहते थे अगर जो व्यक्ति क्रिश्चियन में बदल जाएगा हम उसकी सारी प्रॉपर्टी भी लौटा देंगे, सारी लोन भी चुकता कर देंगे और टैक्स भी हम कम ही चार्ज करेंगे। तो इसलिए इन्होंने ऐसा रूल अपनाया। ठीक है। और हम बात करें तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरे में बेसिकली हमें पूछ रहा है कि जो हमारे सिपाही थे, यानी सिपाही मतलब हमने क्या समझा था, सिपाही मतलब हमने समझा था कि जितने भी सिपाही थे तो सिपाही से इन्होंने क्या कहा। तो सिपाही को इसलिए ऑब्जेक्शन था, पहला तो यही बात रहता था कि सिपाही लोग सोचते थे कि पहली बात की इनको न तो कोई मतलब जो पेमेंट मिलती थी बहुत कम मिलती थी। ठीक है, ब्रिटिशर से बहुत कम। और दूसरी बात कि इनको डिस्क्रिमिनेट भी किया जाता था, इन्हें चिढ़ाया जाता था कि आप लोग इंडियन है, ई बात वो बात। ठीक है, मतलब इनको काला वाला करके चिटकाया जाता था। और दूसरी बात की इनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती थी। और एक बात ये दिक्कत हुई कि इंडियन सोचते थे, मतलब जो सिपाही सोचते भैया अगर हम समुद्र के उस पार चले जाएंगे तो हमारा कल्चर भी नष्ट हो जाएगा। तो इस कारण ये लोग समुद्र के पास जाना नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर सोचते भैया देखिए अगर हमें युद्ध लड़ना है, जीतना है तो हमें सिपाही चाहिए, और सिपाहियों को भेजना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिशर जो है जाना नहीं चाहते थे, मतलब इंडियन जाना नहीं चाहते। तो इस कारण यहाँ से और विद्रोह हुआ। समझ में आया, बहुत आसान है। ठीक है। उसी प्रकार हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द लास्ट मुगल एम्परर लीव द लास्ट ईयर। तो यही हमें पूछा भैया जो बहादुर शाह जफर, तो उसका क्या रोल था। बहादुर शाह जफर तो हमने बताया ही था कि बस वह उतना इम्पोर्टेंट था नहीं, वो उसके बुढ़े हो ही चुके थे तो बढ़िया से कंट्रोल भी नहीं कर पाया। ठीक है, समझ में आया, बहुत आसान है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट कुड द रीजन फॉर द कॉन्फिडेंस आर द ब्रिटिशर रूलर अबाउट देयर पोजीशन इन 1857। तो इसमें बात होती है कि ब्रिटिशर को क्या कंडीशन उस समय थी। तो पहली बात तो ये ब्रिटिशर की कंडीशन थी कि बात कर लेते क्वेश्चन 5 के बारे में। इसमें बेसिकली पूछा है कि जो ब्रिटिशर थे 1857 से पहले लोग क्या सोचते थे। तो स्टार्टिंग में सोचते थे भैया हम लोग पूरा डोमिनेंस कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ से विद्रोह हुआ तो इन्होंने क्या किया, इनकी पूरी सिचुएशन ही डगमगा गई। तो फिर से तो काबू कर ही लिया दिल्ली तक। क्यों, क्योंकि इन्होंने बाहर से अपने सैनिक बुलवाए और इनके पास ये टेक्नोलॉजी भी थी और कुल मिलाकर बढ़िया इन लोगों के पास एकता भी थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर काबू कर ही लिया। तो यही बात थी कि इन्होंने, इनकी कंडीशन क्या थी। 6 पॉइंट की बात है कि व्हाट इम्पैक्ट डिड द बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिवोल्यूशन ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिली। तो देखिए भैया, देखिए सबसे पहली बात इन्होंने जितने भी, पहले तो इन लोगों को बहादुर शाह जितनी भी फैमिली थी सबको किले से बाहर उठा के फेंक दिया गया था। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर कहते थे भैया देखिए अब आपका सारा सिस्टम तो खत्म ही हो गया है, अब यहाँ पर केवल हमारा राज्य चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ किले में भी रहने की आज़ादी नहीं है। लेकिन जब विद्रोह हुआ तो जब दिल्ली तक काबू पर पाया गया, मतलब इंडियन जो थे दिल्ली तक तो काबू पा ही लिए थे, तो इन्होंने फिर से उनको स्थापित किया उस किले में और उनको फिर से उतना ही मान सम्मान और रुतबा मिला। तो कुल मिलाकर का इनका रिबेलियन का ही इम्पैक्ट था। तो बच्चों हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। तो इसमें बात है कि हाउ डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन द सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंडलॉर्ड ऑफ द अवध। मतलब कि अवध में क्या हुआ, देखिए अवध में भी इन्होंने बहुत बढ़िया काबू किया। ये लोग ब्रिटिशर थे, एक काम किए कि भैया देखिए ये लोग जानते थे कि सबसे पहले हम लोग अगर विद्रोह को दबाना है तो हमें एक ऐसा रूल डाला कि जल्दी जल्दी जितने भी विद्रोही हैं सबको या तो फांसी पर चढ़ा दे या तो इतना ज़्यादा
जेल में डाल दो कि भैया कि वो दोबारा काम ही न करे। और दूसरी बात कि इन्होंने जितने भी उनके वहाँ जहाँ से पैसा वैसा रुपया वुपया आता था उसको भी नष्ट कर दिया धीरे धीरे। और जितने भी राजाओं के जितने भी किले रहते जहाँ विद्रोह होता था वहाँ पे बम लगा के उड़ा देते थे सारे इनको, जितने तंबू होते थे जितने भी इनके सैनिक होते सबको नष्ट कर देते थे। तो कुल मिलाकर कमर तोड़ देते थे चाहे कोई भी रहता था, ठीक है, पूरी तरीके से सिस्टम को हिला देते थे। और हमारा 8वां बात आता है कि इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसी एज रिजल्ट ऑफ रिवेलियन 1857। तो मतलब भैया आप लोग ब्रिटिशर भी आप लोग समझ ही चुके थे। अगर हमें भैया अधिकतर कंट्रोल करना है तो हमें जितना है लॉ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़े। इसलिए इन्होंने कहा कि भैया देखिए आपके जितने भी आपके सिस्टम है यानी जितने भी रिलीजन है या जितने भी आप लोग जो धर्म करना हो करिए, हम किसी दबाव नहीं बनाएं कि आप लोग क्रिश्चियन ही बन जाइए। तो कुल मिलाकर इन्होंने अब धर्म को सम्मान करना शुरू कर दिया। और दूसरा बात कि इन्होंने कहा देखिए अवध की बात करें या लखनऊ की बात करें, यहाँ के सैनिकों को लेना बंद करके कहा कि हम लोग लेते हैं सिख को लेंगे अपनी फैमिली में, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिख को भी पार्टी देने लगे, मतलब अपनी अपने अपने सैनिक में किसको सेना किया। हाँ, या तो ज़्यादातर ब्रिटिशर ही शामिल रहते थे या तो थोड़े मोड़े इंडियन रहते थे। और तीसरी बात इन्होंने कहा देखिए जमींदारों को कहा कि हम आपको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, केवल आप लोग हमें समय से टैक्स भरते रहिएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। तो सारा क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया। तो फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं उससे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद।